क्या नाम है भाई तुम्हारा? मुर्तज़ा अली। जो काम किया, जो करतूत किया, वो कब से कर रहे थे? क्या मामला था? खुद ही शुरू हो जाओ इससे पहले कि मैं पूछूं। मैडम जी वो मेरे को मिल में मिला था, इस आर के मिल में आंटे पे मिला था। उसका नाम है बिल्लो पठानी, ठीक है। असली नाम उसका मानुल है। वो इधर आर के मिल में मिला था। उसके बाद मैं उसको मिलता रहा इधर आर के मिल में नशा उसको पहुँचाता रहा, चर्स पीता था, फीम भी खाता था, ठीक है। वो बुलैलर के पास खड़ा हुआ था, उधर सर्दी थी उस वक्त, उधर खड़ा हुआ हाथ सेक रहा है। मैंने उसको इतनी सारी चर्स दी, कहती सोने तू चर्स पीता है? मैं क्या हूँ? नहीं, एक मिनट। चर्स मैंने इतनी सारी जाके बॉयलर के पास खड़े लड़के को एवं ही दे दी, मतलब वो चर्स थी या कोई मैं पहले पी रहा था। बांट रहे थे? नहीं, मैं पहले पी रहा था, खुद मैं पहले पी रहा था। वो अच्छा। आया पानी लेने के लिए। अच्छा। वो उसने देखा, कहता है सोने तू चर्स पी रहा है? मैं कहा हाँ जी मैं चर्स पी रहा हूँ। हाँ। कहता मुझे भी पिलाओ। मैंने वो इतनी सी बची थी सिगरेट जो मेरे पास थी, मैंने जलाई हुई थी जो, मैंने उसको भी दे दी वो सिगरेट। वो उसने पी। कहती और नहीं है तेरे पास? मैंने अपनी जेब में से निकाल। कहती और नहीं है तेरे पास? लड़की नहीं, कहता है। हाँ। वो कहता है मेरे पास और नहीं है, तेरे पास और नहीं है? मैंने कहा है मेरे पास और। मैंने अपनी जेब में से निकाल के उसको दे दी, ये ले। इतनी सारी मैंने उसको दे दी फ्री में। वो लेके, हाँ जी। क्यों? कोई पैसे नहीं लिए उससे मैंने। क्यों? वैसे ही मैंने कहा चलो ठीक है जाओ। कहती मैं कल को पैसे दूंगा, ये कहता मैं कल को पैसे दूंगा, ये अब तुम मुझे कहती क्यों कहते हो? वो खुद कहता था मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं। वो आस्ता आस्ता मेरा दोस्त बन गया। मैंने उसको कहा ठीक है जाओ ही। इसे क्यों मार दिया? ऐसे आके पूछा? मैंने इसके आंख से पूछा, मैंने कहा यार वो लड़का ऐसे ऐसे गाली निकालता है ऐसे। वो कहता है मुझे गाली निकाल दिया कर, माँ की गाली नहीं निकाला। उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ क्यों मारा उसने? जब उसने कहा मैंने नहीं दिया, तुमने उसे कुछ कहा नहीं, थप्पड़ क्यों बीच में आ गया? उसने थप्पड़ इसलिए मारा था कि मैंने उसको गाली निकाली थी। वो कहता तो मेरे को पहले भी कि मुझे गाली नहीं निकाला कर। अच्छा, जब तुमने उसको पूछा कि तुमने नंबर दिया और उसने वो नहीं माना तो तुमने उसे गालियां दी? जी। फिर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? जी, उसने मुझे थप्पड़ मारा। मैं चारपाई पे गिरा। मैंने कहा ठीक है। मैं उसी वक्त ना बाहर आ गया उठ। मैं 2 दिन बाद मैंने उसको कॉल की है। मैंने कहा हेलो क्या हाल है बिल्लो? कहती ठीक हूँ मैं। कहता मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, ओके। मैं आऊँ या ना आऊँ? कहती आ जाओ। कहता आ जाओ। मैं चला गया उसके पास। मैं उधर जब चला गया हूँ तो उसने मुझे जफ्फी डाल के, पहले मेरे साथ सलाम लेता था, बाद में उस दिन मुझे उसने जफ्फी डाल के मिला। मैंने कहा ठीक है जी। मैं बैठा रहा हूँ। फिर भी मेरे बाद जेब में वो ही दौड़ रहा है, इसने मुझे थप्पड़ मारा। क्यों? माफी नहीं थी? माफी क्यों? मैं इतने पैसे उसको खिला चुका था। बोला फ़ोन करके 9:15 बजे रात को कि कुछ खा मर ले, ऐसा ना हो कि कहीं भूखा ही रहे, रात भी गुजारनी। वो मुझे कहता है कि चलो दूध ले आओ। मैं 3 पात दूध ले गया, 2 फ्रूट के। तुम दूध लेके आए, तुम उसके लिए खाने की चीजें लेके आए, उसे खिलाया, यानी मोहब्बत थी? जी। फिर जब वो गहरी नींद सो गया ना, वो सोया करता है। मैं उठ गया, मैं आ गया, तो एक्सीलेटर मार रहा पूरा। मैं उठ के दूसरी चारपाई पे बैठ के सिगरेट बना के मैंने पी। अब मेरे शैतान ज़हन में पूरा आ गया। मैं कहा बॉस आज ही है, काम लगा दो इसको, इसके बाद इसने हाथ नहीं आना। ये खराटे पे गुस्सा था या उस पे गुस्सा था? ये खराटों पे नहीं, उस पे गुस्सा था। मैं उठाऊँ उसकी चुन्नी से ही उसका ना गला बांधा, एक तरफ चारपाई से, दूसरी तरफ से बांध के उसको टाइट कर दिया पूरा। उसने सोए हुए ऐसे किया। मैंने कहा यार ओइल रहा है। मैं फिर उसके ऊपर बैठ के ना, इधर उसके पेट के ऊपर बैठ के और ज़्यादा उसकी चुन्नी टाइट कर दी। जब उसकी चुन्नी टाइट कर दी तो वो उसने फिर जोर से ऐसे उठ गया। उसने जोर से ऐसे हाथों से ना और ऐसे गोड़ा लगा के मुझे उठाया ऊपर, ऐसे उठा के अपने सर से ना पीछे मारा। अच्छा, तुमसे ज्यादा जानदार था वो? मैं कहता हूँ 2 आदमी भी होते थे, वो भी कहते थे यार। अच्छा। वो जब उठा ना ऐसे गोड़ा लगा के उसने मुझे ऐसे दरवाजे के पीछे फेंका है। पीछे दरवाज़ा था, दरवाजे के पीछे ईंटें पड़ी हुई थी 3। मैं 3 ईंटें ऐसे उसके सर में मारी, ठीक है। उसी वक्त उसके इधर नाक से खून आ गया। मैंने फिर हाथ लगा के ऐसे देखा, मैंने कहा ये तो ख़त्म। मैंने उसका दस्ती गला गुला खोल के उधर ही साफ किया, उसको साफ़ करके उसके ऊपर ना ऐसे डाल दिया, बिस्तर डाल के। मैं दरवाजे से नहीं आया हूँ बाहर, मैं पीछे गया हूँ वॉशरूम की तरफ। उधर बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पे सोया हुआ था। उधर पीछे पैप जा रहे थे नीचे, पानी के टैंकी की पानी थे। लोहे के पैप थे, एक लोहे का पैप था, एक प्लास्टिक का पैप था, वो ऊपर जा रहा है। मैंने उसको पकड़ा, मैं नीचे चला गया। पुलिस ने कैसे पकड़ा? शटर उठाया ना,
हाँ मैं बुढ़ा कौन है? मैं सर जी मैं हूँ बुढ़ा, इनको कुछ भी नहीं कहना और कोई बात भी नहीं इनके साथ करनी, ठीक है? जो भी बात है मैं चलता हूँ आपके साथ। ठीक। मैंने उसको 1000 रुपया दिया, ठीक है? किस लिए? रोटी पानी का? जी रोटी पानी का नहीं, वो और भी कोई बर्थडे थी उसकी? नहीं गिफ्ट बर्थडे दिया? नहीं थी। कोई वलीमे पे गए थे उसके? नहीं। फिर क्यों दिया? तल्लकात के लिए? मैडम जी उसकी यानी कि तुम्हारी इश्क मोहब्बत की दास्तान शुरू हो गई। जी। तो भाई तुम कहते हो वो चर्च पीता था, ये करता था, वो स्पोर्ट्समैन है, उसके भाई बताते हैं। सर जब वो इधर आया ना भाई फेरू में तब पीता था लड़कों के साथ, ये नहीं कि वो इधर उधर पीता था, वो किसी को पता ही नहीं था पीता था कि नहीं पीता। तो वो यही तो बता रहे हैं कि पहले वो ठीक था, ये तुम लोगों ने खराब किया उसे। और लड़के भी थे, मैं अकेला थोड़ी था, और लड़के भी उसके पास आते थे, पूरी मिली उसके पास, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा। वो जब टीके लगाता था ना अपने आप को, ग्रेवी बिनान का टीका मिलता है। क्यों लगाते हैं वो? मतलब अपना जेंडर चेंज करने के हाँ लिए? जी। अच्छा। यानी कि लड़की की हालत में वो आना अच्छा चाहता है। तो ठीक तुम है। उसे लेके देते थे? हाँ जी। यानी कि तुम तो खुद गुनाहगार हो ना? वो खुद कहता था मुझे लगाओ टीका, मैं अच्छा थोड़ी कहता था फिर कि टीका फिर लगाओ। तुम्हारा उसके साथ तलक बन गया आगे? फिर वो आस्ता आस्ता मेरे को मिलता रहा उधर ही। ग्रेवी बिनान के इंजेक्शन से आ जाओ ना जरा, तुम्हारे तो जो बगैर डॉक्टर की हिदायत के तुम इस्तेमाल करते रहो, तुम पे तो ये एक और भी चार्ज लगेगा तुम्हें। मैं खुद लेके उसको दे देता कि ले अभी। तुम पहले उसके साथ ताल्लुक में नहीं आए, वो माना नहीं, फिर कैसे आए? मैडम जी बाद में मैं पिंडी चला गया, बाद में फिर मैं 1-1.5 साल बाद में फिर उसको मिला हूँ इधर ही, वो इधर ही रहता। अभी तक के जो चीजें सामने आ रही हैं उसको तुम लोगों ने इस तरफ आमादा किया, वो ऐसा घर से नहीं आया था? जी बिल्कुल वो घर से ऐसा नहीं आया था। यानी कि तुम लोग कसूरवार हो? मैं नहीं हूँ, पूरा फैक्ट्री उधर कसूरवार। ये तुम्हारे ठीक है? बाजू पे क्या है? ये टैटू बना है, ये अगर मैंने उसको मारना ही है तो मैंने उसका नाम क्यों लिखा है? नाम उसका क्यों लिखा हुआ है बाजू पे? ये मोरनी है। ये क्यों बनाई हुई है? ये उसने ही बनवाई थी, क्यों? खुद ही कहता था मेरा नाम लिखवाओ, मैंने कहा ठीक है जी लिखवाओ जी। अच्छा। उसने खुद पैसे दिए उसको, मेरी जेब में से उसने कहा इसको 300 रुपया दो। अच्छा। ये 8-10 दिन तो इतनी मोटी सूजी रही है कि मैं ऐसे लेके घूमता रहा हूँ इसको। इतनी मोहब्बत थी? जी। तुम्हारा क्यों दिया उसे? हमारा इस वजह से था कि वो एक लड़के ने ना, सीधी बात करूंगा सर, इतनी भी सीधी ना करना कि मैं कैमरे पे चला ना सकूं, फिर ढकी छुपी करना। अच्छा। एक लड़के ने फोन किया मुझे, तू इतना बड़ा चौधरी है तो तू 20-25 हजार अपनी जेब में से भी उसको देता है, कहता मैं डोगर हूँ फलाना फलाना। मैं कहा डोगर है तू अपने घर होगा, मुझे क्यों गालियाँ निकाल रहा है? मैंने इसको पूछा कि वो लड़के को तूने नंबर दिया है, वो मुझे गालियाँ निकालता है, तो क्यों गालियाँ निकालता है? वो कहती मैनू नहीं पता है भाई। कहता वो कहता मुझे नहीं पता है। तुम्हें इतनी इन्वॉल्वमेंट क्यों थी उसके साथ? मोहब्बत की वजह से अच्छा, थी। अच्छा, अच्छा। ठीक है। फिर वो कहती थी मेरे घर में मकर भी बहुत करती थी, करता था? मेरे घर में करता था? ऐसे। जी अब तो क्लियर हो जाओ कि लड़का था, करता था। जी ठीक है, मतलब एक तुम और इश्क में लड़का। पैसे खिलाते रहे हो? जी कपड़े भी लेके देने हैं, जो भी उसने फिर कहना मारा था कि- क्यों? इतना कुछ था तो? मारा वो लड़के की वजह